अगर आपका मूड बार बार स्विंग करता है, रात में पसीना आता है, हार्ट फ्लैशेस की समस्या है, या इसके साथ साथ आपको रात में नींद नहीं आती है, तो आपका ये संकेत हो सकता है मेनोपॉज का। मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है। मेनोपॉज सिर्फ एक नई जिंदगी की शुरुआत है, जिसको अगर हम अच्छे से मैनेज करें, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर लें, अपना खान पान थोड़ा सा चेंज कर लें, तो इसको आसानी से सफर कर सकते हैं, इसको आसानी से ये काट सकते हैं। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक प्राकृतिक क्रिया है जो कि हर महिलाओं में 45 से 55 की उम्र में आती है। और इसको अगर जब हम बोझ समझ लेते हैं, मेनोपॉज मेरा शुरू हो गया तो हमें बीमारी आएगी, हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस हो गए, हमारे शरीर दुखेंगे, हमारी समस्याएं बढ़ती जाएंगी, और हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो आसानी से हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन हमें उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर आप चाहते हैं कि 50 की उम्र में भी आप 30 की उम्र जैसा कार्य कर सकें, अपनी सारी एक्टिविटी कर सकें, उतने ही एक्टिव रहें, तो आपको कुछ अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। और कुछ लाइफ स्टाइल और कुछ खान पान में चेंजिंग लाके आप अपने मेनोपॉज जैसी समस्या को भी एकदम नॉर्मल तरीके से पास कर सकते हैं, उस टाइम को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं क्या क्या करना है और क्या क्या उसमें होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, और क्या करना चाहिए ताकि वो आसानी से सफर कट जाए। और आपको मेनोपॉज जैसा डराया जाता है कि वो समस्या आएगी तो आपको रिंकल्स हो जाएंगे, झाइयां हो जाएंगी, बाल झड़ने लगेगा, चेहरा खराब हो जाएगा, आप बूढ़े हो जाएंगे, आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। अगर ये कह के लोग आपको डराते हैं तो डरिए मत। जिनका एज शुरू हो चुका है मेनोपॉज का, वो भी देख सकते हैं और अपने को सुधार सकते हैं। और जिनका नहीं हुआ है, या घर में कोई महिलाएं हैं जिनको ये समस्याएं हैं, मेनोपॉज का पीरियड उनका चल रहा है, तो उनको इस साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो आइए हम जानते हैं कि इसको कितना आसान बनाया जा सकता है अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज। सबसे पहले क्या होता है कि आपका पीरियड, इसमें प्री मेनोपॉज जिसको कह सकते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका पीरियड अनियमित हो जाता है। कभी जल्दी जल्दी आ जाता है, कभी बहुत लेट आता है, कभी बहुत ज्यादा आता है, बिल्कुल नहीं आता। इस तरह की समस्याएं शुरू होती हैं। इसके बाद फिर पेरी मेनोपॉज में क्या होता है कि आप ये सब लक्षण बहुत तेजी से दिखने लगते हैं और पीरियड बहुत जल्दी जल्दी आने लगता है। फिर जब मोनोपोज की प्रक्रिया आती है तो 12 महीने तक लगातार आपका पीरियड नहीं आएगा, पीरियड बंद हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका मोनोपोज की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप पीरियड आपका नहीं आएगा, आपका पीरियड खत्म हो चुका है। वो पीरियड खत्म होने की ये प्रक्रिया जो होती है, इसी को मेनोपोज कहते हैं। तो जब ये प्रक्रिया महिलाओं में होती है ना, तो कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं और इमोशनल, मेंटली, जैसे मूड का बार बार स्विंग करना, गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन आना, पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हमें गुस्सा आता है। थकान बहुत महसूस होती है, हड्डियों में दर्द होती है, अर्थराइटिस की समस्या आ जाती है, वेट बढ़ने लगता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं। ये सब लक्षण मेनोपॉज के समय दिखते हैं। तो लोग सरेंडर बोल जाते हैं कि हमारी अब एज हो गई है और हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हमारे साथ ऐसा ही होना ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर खान पान में अपने बदलाव लाते हैं और अपने दिनचर्या, लाइफ स्टाइल, अगर योग, एक्सरसाइज, व्यायाम, टहलना, घूमना, अपने को मेंटली आप हरासमेंट मत लाइए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, जैसे पीरियड शुरू होने की एक प्रक्रिया होती है, वैसे पीरियड खत्म होने की भी एक प्रक्रिया होती है। नॉर्मल प्रकृति की प्रक्रिया है और ये खत्म हो जाएगी, तो आपको इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है, अपने को जो है मेंटल रूप से पीस करना है, शांत करना है। और खान पान में विटामिन डी युक्त चीजों को ज्यादा खाना है। इसके साथ साथ आपको करना है और कैल्शियम युक्त का, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें समस्या किसमें आती है, हड्डियों में। हड्डियों में बहुत दर्द होता है, शरीर में थकान रखती है, इसलिए एनर्जी फुल स्रोत यानी कि अच्छे फैटी एसिड का भी सेवन करना है। इसके साथ साथ क्या करना है, प्रोटीन युक्त चीजों का, जो कि हमारे टिश्यूज का प्रिपेयरिंग का काम करता है। प्रोटीन हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत का काम करता है, रिपेयरिंग का काम करता है। तो प्रोटीन भी अच्छा प्रोटीन लेना है, विटामिन डी युक्त चीजों का लेना है। कैफीन का यूज नहीं करना, क्योंकि जो मूड स्विंग की समस्या होती है ना, वो कैफीन के कारण और बढ़ जाती है। तो कैफीन का, अल्कोहल का, जंक फूड का, इन सब चीजों का, नमक का सेवन बिल्कुल लिमिट में कर देना, खत्म। और कैफीन का सेवन तो हो सके तो ना करें, क्योंकि अल्कोहल वगैरह का, क्योंकि मूड बहुत तेज स्विंग, चिड़चिड़ापन और बढ़ जाता है, बिना बात के बाद गुस्सा आती है, चीजें बिगड़ जाती हैं, तो और हेल्थ भी खराब हो जाती है। तो इसलिए आप खान पान में ध्यान रखिए, अच्छी चीजें खाइए, सात्विक भोजन करिए, आपकी हेल्थ के लिए जो अच्छा होता है, सीड्स का सेवन करिए, नट्स का सेवन करिए, इन सब चीजों का सेवन करिए। शरीर में ताकत लाने के लिए दूध, दही का भी सेवन करना है, ताकि कैल्शियम की पूर्ति, आपकी हड्डियों की मरम्मत अच्छे से होती रहे। तो अच्छी चीजों का सेवन करें और लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाएं अपने।
गरम दूध में हल्दी डालकर सेवन करेंगे। अलसी, जिसको आप क्या कहते हैं, फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं, अलसी कहते हैं, तीसी कहते हैं, लोकल क्षेत्र में तीसी के नाम से वो मिल जाता है, उसका सेवन करिए। उससे क्या होता है कि ये जो हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं उसको वो मैनेज करता है। इसके साथ साथ आपकी हड्डियों में डेंसिटी भी लाता है और उसको मजबूत बनाता है। फिर शतावरी और अश्वगंधा, अगर आयुर्वेदिक चूर्ण का आप सेवन करना चाहते हैं, करना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद हमें सेवन इसका करना चाहिए। तो शतावरी और अश्वगंधा का सेवन करें, जो कि हमारे पूरे शरीर को एनर्जी देता है, ताकत लाता है, थकान को दूर करता है, एजिंग प्रोसेस को कम करता है और आपकी जो निगेटिविटी होती है या शरीर में कमजोरी होती है सबको दूर करता है। तो इन सब चीजों का, इसको आप रेगुलर पाउडर के रूप में अश्वगंधा ले लीजिए, शतावरी ले लीजिए, दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम सेवन करिए। देखिए आपकी इन सब चीजों को, ये जो समस्याएं होती है ना, बहुत आसानी से आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका मेनोपॉज आया, सीजन आया और गया, और आप फ्री हो गए बिल्कुल हेल्थ के साथ। तो ये जिंदगी का नया सफर है। इसको आप परेशान होके या फिर बीमार होके, कि हम, ये कोई बीमारी तो है नहीं कि हम उसको, हमारा मोनोपॉज चल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो उसको अपने सिर पे हावी मत होने दीजिए और लाइटली अपनी जिंदगी को जैसे आप चल रहे थे वैसे करिए। थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, थोड़ा खान पान की जरूरत है, थोड़ा वर्कआउट करने की जरूरत है। ये सब करके आप अपनी चीजों को सुधार सकते हैं। अगर आपके घर में किसी महिला को या आपके आसपास किसी को मेनोपॉज की समस्या शुरू हो रही है, उसको वो समस्या समझ रही है, तो उनको साथ ये वीडियो शेयर करिए। और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा कि आपको इससे फायदा हुआ कि नहीं।